श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली रोशनी, खुशहाली और मां लक्ष्मी के आगमन का पवन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। महाराज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताएंगे। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए महाराज, दीपावली के दिन शाम के समय हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं महाराज। ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। महाराज, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। 10 से ही 20 में बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे और आपको मार्केट में लाम के भी बार्तिक है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। दानी के ताम के बराक के पोस्टर, दन के भी बढ़ते पास थे, दन के पोस्टर के आपको जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित कर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आप नई मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो कुछ है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। महाराज, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें पूजा स्थान पर रख दें। और अगर नया कुछ नहीं लिया है तो जो चीज आपके पास पहले से हो, सोने चांदी की, उन्हें भी आप रख सकते हैं। महाराज, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। आप इन सभी का पूजन करेंगे। अब देखिए महाराज, जो दिवाली की पूजा है ये बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूर कीजिए। जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। महाराज, ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। चावल से हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश में हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भरेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर रखेंगे। इसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का और थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमोली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और सिक्का इसका बुला के ती करते हैं, आपके सिक्का के बांध देंगे। जाके ती तब कलश के कलश जाके एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मोली धागे से बांधकर हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम इसे कलश के ऊपर रख देंगे और इस प्रकार से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है। इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे और अगर स्वास्तिक बनाना न चाहे तो थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और यह दीपक देवी देवताओं को तुरंत प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर एक बड़ा दिया जलाया जाता है। यह अखंड दीपक दिवाली की पूरी रात जलता रहता है और इसमें घी या सरसों का तेल भरा जाता है। दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ।
आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस संकल्प के बाद हम पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में करके देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी भावना के साथ मौली या कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, सोना चांदी जो भी चीज़ आपने रखी है, कलश देव को पहले से ही मौली धागा बांध दिया है। इस प्रकार वस्त्र की भावना से हम सभी को मौली समर्पित करेंगे और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, सरस्वती माता को, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी तिलक करेंगे। अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो मौली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को पीले रंग का पुष्प, माँ लक्ष्मी को कमल या गुड़हल का पुष्प, विष्णु जी को पीले रंग का पुष्प और कलश देव को भी पुष्प समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीज़ें हैं जो इस दिन जरूर समर्पित करनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु कौड़िया है, जिसे माँ लक्ष्मी बहन के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का जन्म हुआ। इसके साथ 5 गोमती चक्र और 5 कमल गट्टे रखें। मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी ले सकते हैं। सुपारी भी समर्पित करें। इसके बाद सप्तधान समर्पित करेंगे, यानी 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया, सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग स्वरूप मिठाई समर्पित करेंगे। घर की हो या मार्केट से खरीदी हुई फल जरूर समर्पित करें। कई लोग पंचमेव का भोग भी करते हैं, खासकर खील, बताशा का भोग जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। बर्तन में भी थोड़ी मात्रा में खील, बताशा रखें। 2 पान के पत्ते भी समर्पित करें। फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। अगर आप दीपावली की कथा सुनते हैं तो खील, बताशा को समर्पित करते हुए कथा सुने। यदि व्रत किया है तो कथा सुन सकते हैं, नहीं किया तो भी सुन सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे मिट्टी के दिए जलाएं, तेल, घी, सरसों के तेल से दिए जलाएं, धूप पत्ती अवश्य जलाएं। फिर आरती करें। पहले गणेश जी की, फिर माँ लक्ष्मी की। बड़ी प्रेम भाव से आरती करें। पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करें और अपने घर में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए प्रार्थना करें। आप चाहे तो लक्ष्मी बीज मंत्र का 108 बार जप करें, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नमः, या 5, 11, 21 बार भी। इसके बाद खील धान को मां लक्ष्मी पर वर्षा करें। परिवार के सभी सदस्य धान की वर्षा करें। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। लाल कपड़ा लें और इसके ऊपर जो भी मां लक्ष्मी को समर्पित किया है रखें। 5 गोमती चक्र, 5 कौड़िया, 5 कमल गट्टे, सुपारी, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का। लक्ष्मी प्राप्ति बीज मंत्र बोलते हुए गांठ बांधें और पोटली को धन स्थान पर रखें। अगले साल खराब सामग्री का विसर्जन कर पुनः प्रयोग करें। महाराज, अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।